हेलो नमस्कार सभी साथियों को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम बात करने वाले हैं मेंसुरेशन में रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल मतलब आयत की। आयत में जबरदस्त आपको सवाल पूछे जाने हैं, लेकिन उस आयत के जो सवाल एग्जामिनर आपसे पूछेगा उस सवाल का आंसर देने के लिए आपको बहुत सारे इसके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। अब आयत में हमें क्या क्या पता होना चाहिए कि आयत का परिमाप क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, इसका विकर्ण क्या होगा। ये जनरल बातें हैं जो सभी विद्यार्थियों को ऑलरेडी से पता है। नहीं भी पता होगी तो आप यूट्यूब पे सर्च करोगे या कोई भी बुकलेट देखोगे, वहां पर आपको आयत का परिमाप, क्षेत्रफल, विकर्ण वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे। लेकिन मेन मुद्दा यह है कि आपको जो एग्जामिनर सवाल पूछेगा वो कुछ इस तरीके का पूछेगा कि यदि आयताकार पार्क है, उसके बाहर की तरफ रास्ता हो, अंदर की तरफ रास्ता हो, बीचों बीच में रास्ता हो, या फिर एक आयत की लंबाई में इतने % की वृद्धि, चौड़ाई में इतने % की कमी। इस तरीके के सवाल जो भी आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं या प्रीवियस एग्जाम में ऑलरेडी आ रखे हैं, उन सभी सवालों का जवाब देने के लिए आपके सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। तो आइए हम बात करते हैं कि आयत में हमें कौन कौन सी बातों का विशेष ध्यान रखना है। देखिए, आयत का सामने आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा। इस आयत की डेफिनेशन की बात करूं तो आयत की डेफिनेशन होती है कि एक ऐसी आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या हो, बराबर हो। जैसे ये वाली जो इसकी लेंथ है, ये वाली लेंथ और सामने वाली लेंथ आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर। अगर ये लंबाई है तो ये क्या होगी भाई, इसकी चौड़ाई। तो ये दोनों चौड़ाई आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर। अगर इसकी लंबाई को मैं a कहूं और इसकी चौड़ाई को अगर मैं b कहूं, अगर ये वैल्यू a है तो ये भी वैल्यू क्या होगी भाई, a। अगर ये वैल्यू b है तो ये भी क्या होगी, b। एक ऐसी आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, और दूसरी कंडीशन क्या है कि इसमें जो प्रत्येक कोण है ना वो आपका 90 डिग्री होना चाहिए, समकोण होना चाहिए। मतलब आपका कोण A, कोण B, कोण C और कोण D, ये चारों के चारों क्या होने चाहिए, आपके राइट एंगल ट्राइंगल होने चाहिए, मतलब आपके समकोण होने चाहिए। ये कहलाता है हमारा आयत। ये क्या कहलाता है भाई, हमारा आयत कहलाता है। तो आयत की दोनों बातें मैं यहां पर लिख देता हूं कि एक ऐसी आकृति जिसकी जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो। आमने सामने की भुजा क्या हो भाई, बराबर हो। अब दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है, यहां से दूसरी बात याद रखनी है कि आमने सामने की भुजा बराबर, इसका मतलब जो आपकी ए बी एक भुजा है ना, ये किसके बराबर है भाई, ए बी भुजा किसके बराबर है, सी डी की बराबर है। मतलब ए बी की जो लंबाई होगी, ए और बी की जो लंबाई होगी वही लंबाई सी और किसकी होनी है, डी की। ऐसे ही अगर ए और सी की बात करूं, ए और सी किसके बराबर होगा, ए और सी बराबर होगा बी और किसके बराबर, डी के बराबर होगा। ए और सी किसके बराबर होगा, बी और डी। ये लंबाई के बारे में है और ये किसके बारे में है, चौड़ाई के बारे में है। दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है कि आयत में बना कोण, आयत में बना कोण हमेशा क्या होगा भाई, हमेशा आपका समकोण होगा, हमेशा समकोण होगा। चाहे मैं कोण ए की बात करूं, कोण बी की बात करूं, कोण सी की बात करूं या कोण डी की बात करूं, ये सारे के सारे कितने थे डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के होंगे। अच्छा, इन कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी, अगर इन चारों कोणों के योग की बात करें तो योग कितना होगा, 360। और ये सारी बातें आपको ऑलरेडी पता भी होंगी, ठीक है ना। अब दूसरी बात हमें क्या याद रखनी है, इसमें दूसरी बात क्या याद रखनी है वो देखिए। देखो, आयत के अगर हम क्षेत्रफल की बात करें, परिमाप की बात करें, आयत के क्षेत्रफल, परिमाप और इसके विकर्ण की बात करें, तो यहां पर मैं लिख देता हूं सबसे पहले नंबर पर आयत का परिमाप। आयत का परिमाप, एक आयत का डायग्राम ले लेते हैं इधर। ये आपका रेक्टेंगल है, आमने सामने की भुजा बराबर, आमने सामने की भुजा बराबर। अगर ये वाली एंगल ए, भुजा ए है तो ये ए, ये बी है तो ये भी क्या होगा, बी होगा। अगर इसके हम परिमाप की बात करें कि इसका पैरामीटर क्या होगा, तो याद करो मैंने आपको कहा था कि चाहे आपसे परिमाप पूछे
या परिमिति पूछे या फिर नाम दे दिया जाए परिधि, तो इन तीनों का मतलब एक ही होता है भाई। और परिमाप परिमिति यदि आपको निकालना है तो जो भी आपको आकृति दे रखी है उसके अंदर जितनी भी आपको भुजा दे रखी है उन भुजाओं का क्या कर देना, योग। तो यहां पर a प्लस ए मतलब दो, तो ये दोनों वैल्यू हो गई लंबाई की, प्लस बी, तो a कितनी बार आया भाई, 2 बार, तो 2a हो गया और प्लस में 2b हो गया। यहां से आप कॉमन क्या निकालोगे सर, दोनों जगह पर 2 है तो 2 को बाहर निकाला, तो 2 ब्रैकेट a प्लस b, ये आपका क्या निकल कर आ गया, परिमाप निकल कर आ गया। या फिर आप इसको ये भी बोल सकते हो 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस क्या होगा, चौड़ाई, लंबाई प्लस क्या हो जाएगा आपका, चौड़ाई हो जाएगा। ये आपका परिमाप है। अगर इसके हम क्षेत्रफल की बात करें कि इसका एरिया क्या होगा, तो क्षेत्रफल मैंने क्या कहा था कि अगर कोई भी 2D की आकृति आपको दे रखी हो, जब मैंने 2D शुरू किया था ना मेंसुरेशन, उस दौरान मैंने आपको कहा था कि अगर कोई भी समतलीय आकृति आपको दे रखी हो, समतलीय आकृति का मतलब ही 2D होता है। अगर 2D जैसी कोई आकृति दे रखी है और वहां पर यदि आपको क्षेत्रफल निकालना है तो 2 लगातार भुजाओं को गुणा कर दो। इसकी 2 लगातार भुजा ए और बी गुणा करोगे, इसका मतलब भी लंबाई गुणा चौड़ाई होगा। इन दोनों को गुणा करोगे तो भी लंबाई गुणा चौड़ाई होगा, इन दोनों को गुणा करोगे तो भी लंबाई गुणा चौड़ाई, और इन दोनों को गुणा करोगे तो भी लंबाई गुणा क्या होगा, चौड़ाई। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो a गुणा बी, a का मतलब क्या है, लंबाई, और b का मतलब क्या है भाई, चौड़ाई है। या l गुणा b भी लिख सकते हो, l का मतलब लेंथ हो गया, b का मतलब ब्रेथ, ब्रेथ का मतलब क्या हो गया, चौड़ाई हो गया। तीसरे नंबर पे हम बात करें, तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं इसके विकर्ण की। किसकी बात करते हैं भाई, विकर्ण। जो इसका डायगोनल होगा, विकर्ण होगा, वो विकर्ण क्या होगा। अब विकर्ण का मतलब क्या होता है, जैसे ये एक आयताकार आकृति है ना, इसमें सबसे बड़ी जो भुजा, सबसे बड़ी जो छड़ रखी जाएगी वो कहां पर रखी जाएगी, इस कोने से लेकर इस कोने में, और ये इसका क्या कहलाता है, विकर्ण। अच्छा, इस आयत में कितने विकर्ण होते हैं सर, 2 विकर्ण होते हैं। एक विकर्ण इधर से है तो दूसरा विकर्ण इधर से होगा, और दोनों विकर्ण की जो लंबाई होगी ना वो हमेशा क्या होगी, बराबर होगी। वर्गाकार आकृति हो या आयताकार आकृति हो, इन दोनों में जो आपके डायगोनल बनते हैं, विकर्ण बनते हैं, ये विकर्ण हमेशा क्या होते हैं, बराबर। लेकिन समचतुर्भुज हो, समांतर चतुर्भुज हो या समलंब चतुर्भुज हो, वहां पर विकर्ण कभी भी बराबर नहीं होते। चतुर्भुज में विकर्ण कभी बराबर नहीं होते, लेकिन वर्गाकार आकृति हो या आयताकार आकृति हो, उनमें बनने वाले विकर्ण हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे। तो अगर हमें इस विकर्ण की लंबाई निकालनी है तो यहां पर बताओ भाई कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण, और जो कर्ण होगा वो ही विकर्ण का काम करेगा। तो यहां पर ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस में क्या होगा, लंब का स्क्वायर। हमें k की वैल्यू निकालनी है तो k बराबर क्या बन जाएगा भाई, आधार प्लस लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस में क्या होगा, लंब का स्क्वायर। आधार का मतलब कौन है भाई, a है, और लंब का मतलब कौन है, b है। तो विकर्ण का फॉर्मूला जो बनेगा वो अंडर रूट a स्क्वायर और प्लस में क्या बन जाएगा, b स्क्वायर बन जाएगा। बनेगा या नहीं बनेगा। ये 3 इसके मेजर फॉर्मूले हैं, ये तो आपको याद होने ही चाहिए कि परिमाप क्या होगा सर, चारों भुजाओं का योग, 2 भुजा बराबर है तो 2 कॉमन आ गया, लंबाई प्लस क्या हो गया, चौड़ाई। इसका क्षेत्रफल क्या होगा सर, 2 लगातार भुजाओं को हम गुणा कर देंगे, वो इसका क्या होगा, एरिया होगा, क्षेत्रफल होगा। विकर्ण क्या होगा सर, विकर्ण होगा इसका रूट a स्क्वायर मतलब लंबाई का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b स्क्वायर का मतलब क्या होगा, चौड़ाई का स्क्वायर। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैंने सबसे पहले आपको ये कहा कि आयत का मतलब क्या होता है, तो एक ऐसी आकृति जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो। उसके बाद हमने ये 3 फॉर्मूले पढ़े हैं। अब जो इंपॉर्टेंट बात है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसको ध्यान से सुनना। एक आपने वर्गाकार आकृति के बारे में पढ़ा होगा, वर्ग के बारे में। अच्छा, वर्ग के बारे में क्या पढ़ा कि सर जिसकी चारों भुजाएं समान हो, और आयत के बारे में क्या पढ़ा सर, जिसकी आमने सामने की भुजा समान हो। तो भाई एक बात मुझे ये बताओ, वर्गाकार आकृति में भी तो आमने सामने की भुजा बराबर होती है ना, आमने सामने की भुजा बराबर, और इधर आमने सामने की भुजा क्या है, आपस में बराबर है।
तो क्या मैं एक वर्गाकार आकृति को आयत कह सकता हूं क्या? बिल्कुल सही बात है, एक वर्गाकार आकृति को आयत कहा जा सकता है, लेकिन अगर ऑलरेडी कोई आयताकार आकृति है तो उसे वर्गाकार आकृति नहीं कहा जाएगा। इस बात को गांठ बांध लेना, मैं यहां पर नोट के रूप में लिख देता हूं। कौन सी बात याद रखनी है आपको कि एक वर्गाकार आकृति को, एक वर्गाकार आकृति को आयत कहा जा सकता है, आयत कहा जा सकता है, परंतु एक आयताकार आकृति को, परंतु एक आयताकार आकृति को कभी भी वर्ग नहीं कहा जा सकता। एक वर्गाकार आकृति को आयत कहा जा सकता है, लेकिन अगर ऑलरेडी वो आयताकार आकृति है तो उस आयताकार आकृति को वर्ग नहीं कहा जा सकता। इस बात को गांठ बांध लेना, ये वाली बात इंपॉर्टेंट है आपकी, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, मुझे एक बात बताओ, मैं यहां पर आपके पास दो वर्ग ले रहा हूं। एक वर्ग है ये पहला वर्ग जो प्रत्येक 2 सेंटीमीटर भुजा का है, दूसरा वर्ग भी प्रत्येक 2 सेंटीमीटर भुजा का है। यदि इन दोनों को मैं चिपका दूं तो चिपकाने की दो कंडीशन है, या तो मैं इनको लंबाई के अनुदिश चिपकाऊं, या फिर आप ये कह सकते हो कि सर इस डिब्बे के ऊपर ये वाला डिब्बा आप लाकर रख दो, तो आप ये कह सकते हो कि इसको ऊंचाई के अकॉर्डिंग भी आप चिपका सकते हो, या फिर चौड़ाई के अकॉर्डिंग चिपकाया जा सकता है। जब दो समान वर्गों को, या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, ये 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, जब 2 या 2 से अधिक समान वर्गों को लंबाई या चौड़ाई के अनुदिश चिपकाया जाता है, तो एक बात बताओ मुझे, बनने वाली आकृति कुछ इसी तरह की बनेगी। ये 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2, और ये भी सारी 2-2 सेंटीमीटर की होंगी। तो ये जो बनने वाली आकृति है भाई, ये बनने वाली आकृति क्या बनेगी? ये जो नई आकृति आपके पास बनी है ये वर्गाकार आकृति नहीं होगी, ये आयताकार आकृति में चेंज हो जाएगी। चाहे आप लंबाई के अनुदिश चिपकाओ या फिर चौड़ाई के अनुदिश चिपकाओ, जब 2 या 2 से अधिक समान वर्गों को लंबाई या चौड़ाई के अनुदिश चिपकाया जाता है तो बनने वाली आकृति वर्गाकार नहीं होगी, वो आयताकार होगी। क्यों होगी? क्योंकि इसकी जो पूरी लंबाई है ये 2 और 2 कितनी हो जाएगी? 4, लेकिन इसकी ये जो चौड़ाई है ना ये तो 2 ही रहेगी। जब लंबाई के अनुदिश चिपकाओगे तो लंबाई चेंज हो जाएगी, जब चौड़ाई के अनुदिश चिपकाओगे तो चौड़ाई चेंज हो जाएगी। लंबाई के अनुदिश चिपकाओगे तो लंबाई बदलेगी, और अगर चौड़ाई के अनुदिश चिपकाओगे तो चौड़ाई बदल जाएगी। जैसे प्रत्येक वर्ग 2 सेंटीमीटर है, और अगर 3 वर्गों को चिपकाते, लंबाई के अनुदिश चिपकाते तो 2 2 और 2 कितना हो जाएगा? 6, लेकिन उसकी चौड़ाई कितनी रहेगी? 2। अच्छा, चौड़ाई के अनुदिश चिपकाते तो चौड़ाई 6 हो जाती और लंबाई केवल कितनी रहती? 2 रहती। तो यहां पर दूसरा नोट भी मैं लिख देता हूं कि जब 2 या 2 से अधिक समान वर्गों को, दूसरा नोट भी याद रखना, जब 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक समान वर्गों को लंबाई या चौड़ाई के अनुदिश, लंबाई या चौड़ाई के अनुदिश चिपकाया जाता है तो बनने वाली आकृति, कौन सी होगी भाई? बनने वाली आकृति कौन सी होगी? बनने वाली आकृति होगी हमारी आयताकार। बनने वाली आकृति कौन सी होगी? आयताकार। जब 2 या 2 से अधिक, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, जब 2 या 2 से अधिक वर्गों को
लंबाई या चौड़ाई के अनुदिश चिपकाया जाता है तो बनने वाली आकृति वर्गाकार ना होकर कौन सी हो जाएगी? आयताकार। अच्छा, आपको वहां पर एग्जाम में डायग्राम नहीं बनाने, आपको एग्जामिनर प्रश्न ये दे दिए कि 3 समान वर्ग जिनकी प्रत्येक की भुजा 3 सेंटीमीटर है, यदि उन्हें लंबाई के अनुदिश चिपका दिया जाए तो बनने वाली आकृति का क्षेत्रफल क्या होगा? तो 3 समान वर्ग है, लंबाई के अनुदिश चिपका रहे हो तो 3 3 6 और 3 तिया 9, 9 तो हो जाएगी लंबाई किसकी? वर्ग की, आयत की, आयत की। और 3 क्या रह जाएगी? चौड़ाई। तो लंबाई गुणा चौड़ाई, 9 को 3 से गुणा कर देना, सवाल का आंसर आ जाएगा 27। अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और अगर मीटर में है तो मीटर स्क्वायर। ठीक है ना? ये 2-3 बातें आपको मेजर याद रखनी है। अच्छा, सवाल किस टाइप के आएंगे उन सवालों की हम चर्चा करते हैं। जैसे पहला सवाल आपके सामने है आयताकार आकृति का, कि एक आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि जबकि चौड़ाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मैं इस सवाल का आंसर आपको मात्र 15 से 20 सेकंड में हल करना बताऊंगा, लेकिन उससे पहले इसका पूरा कंसेप्ट समझो कि प्रभाव का मतलब क्या होता है। प्रभाव का मतलब होता है कि पहले जो क्षेत्रफल था और ये कांड होने के बाद जो क्षेत्रफल आएगा, कांड कौन सा? कि अगर लंबाई में 25% की वृद्धि कर दी जाए और चौड़ाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके बाद जो क्षेत्रफल आएगा, उन दोनों क्षेत्रफलों में अंतर क्या है? पहले की तुलना में क्षेत्रफल ज्यादा आ रहा है तो वृद्धि होगी, और यदि कम आ रहा है तो क्या होगी? कमी होगी। ठीक है भाई, तो मैं इस सवाल को पहले बेसिक से समझाता हूं। एक आयत की बात कर रहा है, तो यहां पर एक आयत आप अपनी मर्जी से मान लो कि एक आयत की, देखो भाई ये तो क्या होती है? लंबाई। अगर ये लंबाई है तो ये भी लंबाई होगी, और ये क्या है भाई? हमारी चौड़ाई। तो इधर चौड़ाई तो इधर भी क्या होगी? चौड़ाई। अब ये लंबाई और चौड़ाई आपको क्या करनी पड़ेगी? मानना पड़ेगा कि माना इस आयत की लंबाई ये है और चौड़ाई ये है। अपनी मर्जी से कुछ भी मान लो, एक्स वाई जेड कुछ भी मान लो। मैं मान लेता हूं कि इसकी जो लंबाई है ये 50 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितनी होगी भाई? 50। और चौड़ाई को मान लेता हूं कि चौड़ाई इसकी कितनी है? 30 है, तो ये चौड़ाई भी कितनी होगी? 30। अच्छा, मुझे ये बताओ क्या ये आयत होगा? बिल्कुल आयत होगा, क्योंकि सर आमने सामने की भुजा बराबर और आमने सामने की भुजा क्या है? बराबर। अच्छा, यहां से अगर इस आयत के मैं क्षेत्रफल की बात करूं तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा भाई? सर लंबाई गुणा में क्या होगा? चौड़ाई। तो लंबाई बताइए कितनी है? लंबाई है सर 50, और चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई है 30। तो 50 को 30 से गुणा करोगे तो 1500 आ जाएगा। अच्छा, इसको यदि मीटर में माना तो ये भी मीटर में होगा, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा ये क्या होगा? मीटर स्क्वायर होगा। ये तो हमने अपनी तरफ से माना है, अभी हमने प्रश्न के ऊपर काम नहीं किया। अब प्रश्न के ऊपर आ जाइए। प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि लंबाई में कितने परसेंट की वृद्धि कर दी जाए? 25% की। तो भाई मुझे ये बताओ, 50 का जो 25% होगा, ये 50 का 25% कितना होगा? सर 50 गुणा 25% को हटाया 100 का भाग, 25 से काटा 4 बार, 4 से काटा 12.5 बार, तो 12.5 हम इसमें बढ़ा देंगे, और 50 में जब 12.5 को बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा भाई? 62.5। तो जो नया आयत बनेगा, नया जो आयत बनेगा, इस नए आयत की जो लंबाई होगी, ये लंबाई कितनी होगी भाई? नए आयत की लंबाई होगी 62.5। तो ये वाली लंबाई भी कितनी होगी? 62.5। अच्छा, चौड़ाई में कितने परसेंट की वृद्धि? चौड़ाई में कितने परसेंट की वृद्धि? 20% की वृद्धि कर दी जाए तो 30 का 20% कितना होता है? 6। 30 का 20% कितना? 6। और इधर 50 का 25% कितना आया? 12.5 आया था। ठीक है ना भाई? तो 12.5 बढ़ाया 62.5। अच्छा, 6 बढ़ाऊंगा तो लंबाई की चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 30 और 6 कितनी? 36। तो ये वाली लंबा चौड़ाई भी कितनी हो जाएगी? 36। अच्छा, फिर इसका क्षेत्रफल हमें दोबारा निकालना पड़ेगा, और क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुणा में क्या होगा? चौड़ाई। तो लंबाई गुणा चौड़ाई कर दीजिए। लंबाई कितनी है? 62.5, और चौड़ाई कितनी है? 36। इस पूरी प्रोसेस को हल करना है। अच्छा, हल करने से पहले मैं आपको यह कहूं कि इस पॉइंट को हटा दो, तो पॉइंट को हटाओगे तो भाई कितने का भाग? 10 का। 2 से काटा 5 बार, 2 से काटा 18 बार,
5 से इसको कैंसिल कर दो, 5 एकम 5, 1 बचेगा, 5 दूनी 10, 2 बचेगा और 5 से 5 बार 125 को 18 से गुणा कर दो, तो 125 गुणा 18 कितना होगा? 125 गुणा 18, 18 पंजो 90, रिमाइंडर 9, 18 दूनी 36 और 9 45, रिमाइंडर 4, 18 एकम 18 और 4 कितना? 22। तो नया वाला जो क्षेत्रफल निकल कर आया वो 2250 मीटर स्क्वायर निकल कर आया, 2250। अच्छा, आपसे सवाल में क्या पूछा है कि आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ा? बताओ, आयत का पहले क्षेत्रफल कितना था? सर पहले क्षेत्रफल 1500 था, अब वही क्षेत्रफल कितना बन गया? 2250। तो क्षेत्रफल में क्या हुई भाई? वृद्धि। अच्छा, वृद्धि हुई तो कितने की हुई? 1550, 2250 में से 1500 निकालोगे तो 750 की वृद्धि हो गई। ये 750 की वृद्धि कहां से? 1500 से। और गुणा में क्या कर देंगे? 100। गुणा में 100 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो जवाब पूछा है वो किस में पूछा है? परसेंटेज में पूछा है। उड़ा दो, 2 जीरो से 2 जीरो और 15 से काटा, 15 5 75, आगे जीरो, आंसर आ जाएगा 50%। उसके क्षेत्रफल में 50% की क्या होगी? वृद्धि। एग्जाम में बिल्कुल भी यूज नहीं करना ये वाला मेथड, ये इसका बेसिक कंसेप्ट है, आना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि हाँ बेसिक कुछ इस तरीके का होता है। अब हमें आंसर से मतलब है कि एग्जामिनर को जो आपने सवाल दिया है उस सवाल में ये ऑप्शन है, अब इस ऑप्शन में से ये आंसर होगा, चाहे इसको आप निकाल के आंसर देकर आओ या कोई तुक्का देकर आओ। एग्जामिनर को तो केवल आंसर से मतलब है कि कौन सा ऑप्शन क्लिक किया है बच्चे ने। मैं इसका डायरेक्ट कंसेप्ट बता रहा हूं। देखो, लंबाई, लेंथ के अंदर 25% की वृद्धि है तो प्लस का 25%, और ब्रेथ के अंदर, चौड़ाई के अंदर 20% की वृद्धि है तो प्लस का 20%। ठीक है भाई, 25% का मतलब 1/4 और 20% का मतलब 1/5। जो बच्चे नहीं जानते हैं वो ध्यान से सुन लो, 1/4 1/5 कहां से आया? परसेंटेज को हटाओगे तो भाग में 100 लगेगा, और जब 25/100 को आप हल करोगे तो आपके पास 1/4 ही आना है। ऐसे ही 20% को हल करोगे तो 20/100, और 20/100 को काटोगे तो 1/5 ही आना है। अब ये जो हमारे पास फ्रैक्शन आई है इसमें नीचे वाला मान पहले वाला होता है, इसका मतलब पहले इसकी लंबाई 4 रही होगी, 1 बढ़कर कितनी हो गई? 5। ऐसे ही इसकी चौड़ाई पहले 5 रही होगी और 1 बढ़कर कितनी हो गई? 6। सर बढ़कर का कैसे पता लग रहा है? अरे इधर परसेंटेज में बढ़ रहा है तो इधर आपके डेटा में भी बढ़ेगा, ठीक है ना। गुणा करो, 5 को 4 से गुणा किया 20 और 6 को 5 से गुणा किया 30। इसका मतलब पहले जो इसका क्षेत्रफल था, पहले क्षेत्रफल 20 था, अब क्षेत्रफल 30 हो गया, तो 20 से 30 होने में कितने की वृद्धि? 10 की। कहां से? 20 से, और गुणा में क्या कर देंगे? 100। काटा पीटी करोगे तो 2 से ये डेटा कितनी बार कटेगा? 50 बार। आंसर हमारा 50% आ जाएगा वृद्धि का। अच्छा, इधर 20 होता, इधर 15 होता तो आपके यहां पर आयत के क्षेत्रफल में क्या होती? कमी होती। ठीक है ना भाई। एक और सवाल की हम चर्चा करते हैं। जैसे एक और सवाल आपके सामने है कि एक आयत की लंबाई 40% बढ़ा दी जाए। सर बढ़ाने का मतलब आपने ये कहा कि प्लस का 40% रख दो, बिल्कुल सही बात है। और इसकी चौड़ाई 20% घटा दी जाए, मतलब इसकी जो ब्रेथ है वो माइनस का 20% रख दो, बिल्कुल सही बात है। 40% का मतलब 2/5 और 20% का मतलब 1/5। अब यहां पर जो काम हो रहा है ना, प्लस का हो रहा है तो वहां पर प्लस करना है, माइनस का हो रहा है तो माइनस करना है। अच्छा ये बताओ, लेंथ 5 से 2 बढ़ेगी या घटेगी? सर ये प्लस का है तो 5 से 2 बढ़ाओगे 7। ये 5 से 6 होगा या 5 से 4? सर माइनस है तो 5 में से 1 कम कर देंगे, 5 में से 1 कम किया 4। 5 को 5 से गुणा किया 25 और 7 को 4 से गुणा किया 28। इसका मतलब पहले इसका क्षेत्रफल 25 था और अब इसका क्षेत्रफल कितना हो गया? 28। अच्छा 25 से 28 हुआ तो वृद्धि हुई या कमी? सर वृद्धि होगी, क्योंकि 25 से 28 पे जाओगे तो वृद्धि होगी, और वृद्धि कितने की? 3 की। कहां से हुई? 25 से। और इसको परसेंटेज में बदलना है तो सर गुणा में 100 कर दो ना,
25 से काट दो 4 बार, 4 को 3 से गुणा करोगे आंसर आ जाएगा 12%। ऑप्शन देखो, देखो 12% की कमी भी है और 12% की वृद्धि भी है। ये जवाब आपको यहां से पता लग जाएगा कि कमी वाला होगा या वृद्धि वाला होगा। आंसर हमारा कौन सा होगा? वृद्धि वाला होगा। आंसर कौन सा होगा? वृद्धि वाला होगा। ठीक है। अच्छा, दोनों ही जगह पर कमी देता तो 5 में से 2 घटाकर 3 कर देता और ये 5 से 4 था ही। ठीक है ना। दोनों जगह पे वृद्धि दे दे तो प्लस कर देना, कमी दे दे माइनस कर देना। एक जगह पे वृद्धि, एक जगह पे कमी दे दे तो आप इस तरीके से आंसर देना। ठीक है भाई। ऐसे सवाल प्रीवियस है, ये प्रीवियस एग्जाम के ही सवाल है, बहुत शानदार सवाल आ रखे हैं। अगले एक और प्रश्न की हम चर्चा करते हैं कि किस तरीके के प्रश्न। देखो, आयताकार कार्ड शीट की लंबाई, एक आयताकार कार्ड शीट का मतलब होता है भाई गत्ता। क्या होता है भाई? गत्ता। इसकी लंबाई तो कितनी है भाई? 80। अगर ये 80 है तो सामने वाली भुजा भी 80 और इसकी चौड़ाई कितनी है? 30 है तो ये भी कितनी होगी? 30 होगी। और ये आयत है। कार्ड शीट का परिमाप, बहुत इजी सवाल पूछ लिया भाई। परिमाप और आयत का जो परिमाप था वो मैंने आपको क्या बताया कि आयत का परिमाप होता है 2 ब्रैकेट लंबाई, लंबाई कितनी? 80 प्लस चौड़ाई कितनी? 30। 80 और 30 कितना होगा? 110 और 110 को 2 से गुणा करोगे तो 220 होगा। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में आंसर होगा, क्योंकि आंसर तभी स्क्वायर में जाएगा जब क्षेत्रफल पूछेगा। ठीक है, 220 आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है? सी आपका राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, एक आयताकार पार्क की लंबाई 60 मीटर जबकि चौड़ाई 80 मीटर है। इस पार्क के चारों ओर, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल कर लेना भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट आपका सवाल है। इसके चारों ओर कितने मीटर चौड़ा रास्ता बना दिया जाए? 5 मीटर चौड़ा रास्ता बना दिया जाए तो बने रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा? एक आयताकार पार्क की लंबाई 60 और चौड़ाई 80 है भाई। देखो, आपका एक आयताकार पार्क है, एक आयताकार पार्क है, इसकी जो लंबाई है ये तो कितनी है भाई? 60। तो सामने वाली भी कितनी? 60। चौड़ाई कितनी है? 80। तो ये भी कितनी होगी? 80। इसके चारों ओर, चारों ओर का मतलब होता है बाहर की तरफ, तो बाहर की तरफ चारों ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता बना दिया गया और हमें इस रास्ते का क्या निकालना है? इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। जो बाहर की तरफ रास्ता बनाए हो, ये जो आपका रास्ता बना हुआ है, इस रास्ते का हमें क्षेत्रफल निकालना है कि इस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। केवल ये जो मैं व्हाइट पेन से लिखा हूं, व्हाइट पेन से जो मैंने रास्ता बनाया, इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। अच्छा, सोचो कैसे निकाल पाओगे? सर, यहां पर 2 आयत बन गए, जैसे हमने वर्ग में पढ़ा था वैसा ही काम हमें आयत में करना है। सर, यहां पर 2 वर्ग बन चुके हैं तो 2 आयत बन चुके हैं। वर्ग में 2 वर्ग बने थे, आयत में 2 आयत बन रहे। सर, यहां पर 2 आयत बने हैं। यदि हमें रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है, रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है तो 2 आयत बने। यहां पर बड़े आयत के क्षेत्रफल में से, बड़े आयत का क्षेत्रफल, उसमें से किसको घटा दिया जाए? छोटे आयत का क्षेत्रफल, छोटे आयत का क्षेत्रफल, छोटे आयत का क्षेत्रफल घटा दिया जाए। अच्छा, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? सर, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, तो छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल भी लंबाई गुणा में क्या होगा? चौड़ाई होगा। छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल भी लंबाई गुणा में क्या होगा? चौड़ाई। अच्छा, बड़े वाले की हमें लंबाई नहीं पता और ना ही चौड़ाई पता, तो हम पहले वो लंबाई और चौड़ाई पता कर लेते हैं। देखो भाई, इधर से रास्ता कितना चौड़ा है? 5। इधर से कितना है? 5। ये वाला 5, ये वाला 5, और ये जो बीच वाली लाइन है ना, ये कितने की है? 60 की। तो ये पूरी लाइन का मान निकालना हो तो 60 में इधर का 5 जोड़ा 65 और इधर का 5 जोड़ा 70, तो ये वाली भुजा हो जाएगी 70। अगर ये 70 है तो ये लंबाई भी कितनी होगी? 70। ऐसे ही चौड़ाई का मान निकालना है तो इधर से भी चौड़ाई 5 है और इधर से भी 5 है, तो 5 और 5 10 बढ़ा दो। अगर 80 में 10 बढ़ाओगे तो ये चौड़ाई 90, तो इधर भी कितनी होगी भाई? 90। अब बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल निकालना है तो लंबाई की वैल्यू रख दो। लंबाई की वैल्यू कितनी? बड़े वाले की 70 और चौड़ाई की वैल्यू कितनी? 90। छोटे वाले की लंबाई कितनी थी? 60 और चौड़ाई कितनी थी? 80। बस इस कैलकुलेशन को हल करना है, आंसर क्लियर है हमारा।
9 को 7 से गुणा किया 63, उसके आगे डबल जीरो, माइनस 8 छिगे 48, उसके आगे डबल जीरो। 6300 में से 4800 निकाल दो, 4800 के बाद 200 ऐड करोगे 5000, तो 1300 और 200 कितना हो जाएगा भाई 1500। जो 1500 मीटर स्क्वायर होगा ये केवल और केवल किसका क्षेत्रफल आ जाएगा, ये हमारे रास्ते का क्षेत्रफल होगा। अब 1500 ऑप्शन कौन सा था, देखो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, एग्जाम में हमें डायग्राम तो बनाना ही नहीं है, क्योंकि डायग्राम बनाएंगे टाइम खराब होगा, फिर डायग्राम के बाद ये पूरी प्रोसेस यूज करोगे तो भी टाइम तो लगेगा भाई। तो इस सवाल का आंसर देने में मात्र आपके 2 से 3 मिनट खराब हो जाएंगे, और एग्जाम में इतना टाइम हमारे पास नहीं होगा। एग्जाम में यदि आपको डायरेक्ट आंसर देना है, जुगाड़ अप्लाई करो। जुगाड़ क्या होगा, जैसे हमने वर्ग में पढ़ा था कि यदि रास्ता बाहर की तरफ हो तो रास्ते का जो क्षेत्रफल होगा, रास्ते का क्षेत्रफल यदि बाहर की तरफ रास्ता हो, तो हमने वहां पे भी एक फॉर्मूला अप्लाई किया था 4x भुजा। अब वर्गाकार आकृति में तो चारों भुजा बराबर थी, यहां पर तो चारों भुजा बराबर नहीं होंगी ना, लंबाई चौड़ाई लंबाई समान, चौड़ाई समान होगी। तो जो भी लंबाई दे रखी हो और चौड़ाई दे रखी हो उन दोनों को ऐड कर दो। L प्लस में क्या करना है आपको, B करना है, और इसमें कितने का भाग 2 का। अच्छा, बाहर की तरफ रास्ता बनता है तो हमने प्लस का x यूज किया था या माइनस का। सर वर्गाकार आकृति में यदि बाहर की तरफ रास्ता होगा तो अंदर की तरफ में हमारे पास प्लस का क्या आया था, x आया था। ये आपका डायरेक्ट आंसर दे देगा। x का मतलब क्या है, x का मतलब है मार्ग की चौड़ाई, मार्ग की चौड़ाई। L का मतलब क्या है, लंबाई, और B का मतलब क्या है, चौड़ाई, लेंथ, और क्या है, ब्रेथ। रख दो मान, 4 गुणा मार्ग की चौड़ाई कितनी है भाई 5, तो 4 गुणा में 5। अंदर देखो L की वैल्यू कितनी है 60, प्लस चौड़ाई कितनी है 80, इस पूरे में कितने का भाग 2 का, और प्लस में x की वैल्यू कितनी है 5। अप्लाई करो, 4 को 5 से गुणा किया 20, 80 और 60 140, 140 का आधा कितना होगा भाई 70, 70 और 5 कितना होगा 75। जब आप 75 को 20 से गुणा करोगे तब भी आपका राइट आंसर 1500 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी आएगा, 1500 मीटर स्क्वायर ही आएगा। याद करो, मैंने आपको वर्गाकार आकृति में मैंने आपको 3 फॉर्मूले बताए थे। यदि रास्ता बाहर की तरफ हो, मैं एक बार यहां पर लिख ही देता हूं, इधर वर्ग और इधर आयत। एक मिनट रुको, इधर वर्ग लिखता हूं और इधर मैं लिखता हूं आपका आयत, इधर आयत लिखता हूं, ठीक है भाई। और 3 तरीके के हमने रास्ते बनाए थे, रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल। अब 3 तरीके के रास्ते कौन थे, पहला था यदि रास्ता बाहर हो, दूसरा यदि रास्ता अंदर हो, और तीसरा आपको याद रखना है यदि रास्ता बीच में हो या बीचों बीच हो। तब तो वर्गाकार आकृति में मैंने क्या बताया था कि वर्गाकार आकृति में आपको यूज करना है कि यदि रास्ता बाहर की तरफ हो तो 4x भुजा प्लस x होगा, यदि रास्ता अंदर की तरफ हो तो 4x भुजा माइनस x होगा, यदि रास्ता बीचों बीच में हो तो इस 4 को हटा दो, x जो भुजा थी उस भुजा को कितने से गुणा कर देना, 2 से गुणा, और अंदर की तरफ है क्योंकि बीच वाला रास्ता भी अंदर की तरफ होगा तो माइनस का क्या होगा x। ये तो किसके लिए थे, वर्ग के लिए। अच्छा, आयत के लिए आ जाए तो आपको क्या यूज करना है, 4x तो रहेगा ही रहेगा, यहां पे भी 4x तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन यहां पर जो भुजा होगी, आयत की लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होती है, तो लंबाई प्लस चौड़ाई, इसमें 2 का भाग, अंदर की चारों तरफ रास्ता है बाहर की तरफ तो प्लस का x होगा, यदि अंदर की तरफ रास्ता होगा तो L प्लस बी बटे 2 माइनस x होगा, और यदि रास्ता बीचों बीच होगा तो सबसे पहले तो 4 को खा जाओ, और जब इसको 2 से गुणा करोगे तो कट जाएगा, तो x L प्लस बी और माइनस में क्या होगा x होगा।
ये अगर 6 फॉर्मूले आप याद कर लेते हो ना, तो आपके रास्ते वाले कभी भी प्रश्न गलत नहीं होंगे, कभी भी प्रश्न गलत नहीं होंगे। जैसे एक और सवाल की हम चर्चा करें, एक आयताकार पार्क की लंबाई कितनी है भाई? 100 मीटर है। एक आयताकार पार्क है, इसकी लंबाई कितनी है? 100 मीटर, तो ये भी 100 मीटर। इसकी चौड़ाई कितनी है? 80 मीटर, तो ये भी कितनी है भाई? 80 मीटर है। इसके कहां पर? अंदर की तरफ। अब की बार अंदर की तरफ रास्ता बना है। जब अंदर की तरफ रास्ता बन जाए तो इस रास्ते का हमें क्षेत्रफल निकालना है। और ये जो रास्ता बना है ये कितने मीटर चौड़ा है भाई? 4 मीटर चौड़ा है। तो रास्ते का क्षेत्रफल निकालना होगा, तो फॉर्मूला क्या होगा? 4x l प्लस बी बटे में 2। अंदर की तरफ है तो माइनस का क्या होगा? x होगा। x की वैल्यू कितनी है? 4, तो 4 गुणा 4, लंबाई कितनी है? 100, चौड़ाई कितनी है? 80, बटे में कितना? 2, माइनस x की वैल्यू कितनी है? 4। अच्छा, 100 और 80 कितना होगा? 180। 180 का आधा कितना होगा भाई? 90। 90 में से 4 जाएगा तो इधर कितना? 86, और 4 को 4 से गुणा किया 16। 16 छीगे 96, रिमाइंडर 9। 16 को 8 से गुणा करोगे तो 128। 128 और 9 कितना होगा? 137। मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर आएगा 1376, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारे क्या होगा? राइट आंसर होगा। बात समझ में आ रही है भाई? ठीक है ना? तो तीनों रास्ते के फॉर्मूले आपको याद रखने हैं कि यदि रास्ता बाहर की तरफ होगा तो फॉर्मूला क्या होगा, अंदर की तरफ होगा तो क्या होगा, और अगर बीचों बीच में रास्ता हुआ तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा। वर्ग के भी याद रखने हैं, आयत के भी याद रखने हैं। अच्छा, और सवाल देखते हैं। और सवाल किस प्रकार के हैं, देखो इधर। उपरोक्त प्रश्न में रास्ता बनाने का खर्चा 200 रुपया प्रति वर्ग मीटर हो, तो हमारे पास जो भी क्षेत्रफल आया था वो क्षेत्रफल कितना आया था भाई? 1376 मीटर स्क्वायर आया था। और जो खर्चा दे रखा है आपको, वो खर्चा क्या दे रखा है? 200 रुपए प्रति वर्ग मीटर, प्रति वर्ग मीटर, प्रति वर्ग मीटर। ये आपका खर्चा है कि अगर 1 वर्ग मीटर का रास्ता बनाओगे तो 200 रुपए लगेंगे, 2 वर्ग मीटर बनाओगे तो 400। तो ऐसे तो मुझे 1376 मीटर स्क्वायर रास्ता बनाना है। तो यहां से अगर कुल खर्चा आपको निकालना है तो कुल खर्चे के लिए आपको क्या करना है? क्षेत्रफल गुणा में आप उसकी रेट कर देना। क्षेत्रफल गुणा में क्या कर देना? रेट। क्षेत्रफल कितना है? 1376, और गुणा में रेट कितनी है? 200। तो डबल जीरो तो लास्ट में, इस 1376 का डबल, 2 6 12, रिमाइंडर होगा 1। 14 और 1 15 का 5, 1 13 दूनी 26 और 1 कितना? 27। 2,75,200 रुपए लगेंगे। ऑप्शन कौन सा है भाई? ऑप्शन नहीं बना रखा, 2,75,200 रुपए। आप ऑप्शन राइट कर लेना, 2,75,200। इसको सही कर लो, 2,75,200 और 200 रुपए कर लेना। मतलब ये जो डी ऑप्शन है ना, 275 200 कर लेना, ऑप्शन में एरर आ गया। ठीक है ना भाई? ये आपका टोटल खर्चा होगा। उपरोक्त प्रश्न में रास्ता बनाने का खर्चा 200 रुपए प्रति वर्ग मीटर है, और रास्ता हमारा आया था 1376 मीटर स्क्वायर। तो 1376 को 200 से गुणा करना है, जो कि ऑप्शन में नहीं दे रखा, मैंने लिख दिया। 2,75,000 कितना होगा? 200 रुपया होगा। ठीक है भाई? अच्छा, और सवाल देखते हैं। भूमि के आयताकार प्लॉट की, अब जो आपका प्लॉट है ना, उस प्लॉट के बारे में कर रहा है, चर्चा कर रहा है। उसकी भुजाएं निकटतम पूर्णांक 35 मीटर और 25 मीटर दी गई है। आयताकार प्लॉट के परिमाप का अधिकतम मान क्या होगा? यदि भाई आपको परिमाप निकालना है तो 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई कर दो ना। 2 ब्रैकेट लंबाई कितनी है? 35, और चौड़ाई कितनी है? 25। 35 और 25 कितना होगा? 60, और 60 का डबल कितना होगा? 120। ऑप्शन देखो, 120 है क्या? बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है ना? अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है आयत का। आयत का क्षेत्रफल 12.46 मीटर स्क्वायर वर्ग मीटर है। यदि इसकी लंबाई 3.5 मीटर है तो आयत की चौड़ाई मीटर में ज्ञात करनी है। भाई एक बात बताओ, आपको क्षेत्रफल दे रखा है, और क्षेत्रफल बराबर हम जानते हैं, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई। तो क्षेत्रफल की जगह क्षेत्रफल रख दो ना, कितना है? 12.46 बराबर लंबाई कितनी है? 3.5,
और चौड़ाई का मान हमें नहीं पता तो छोड़ दो बी लगाकर या एक्स लगा के छोड़ दो। अच्छा हमें इस बी का मान निकालना है, ये संख्या गुणा में इधर आएगी तो भाग में, तो 12.46 के बटे में कौन आएगा 3.5 और ये किसका मान होगा बी का होगा। काटो इसको, देखो पॉइंट ऊपर आगे 2 अंक है, इधर 1 अंक है। जब इस पॉइंट को आप हटाओगे, इस पॉइंट को हटाओगे तो ऊपर 1 जीरो, इसको हटाओगे तो नीचे 2 जीरो लगेंगे। या फिर आप ये कह दो कि इधर 1 अंक छोड़कर लगा दो पॉइंट, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, काटो नीचे वाली संख्या को काटो। देखो नीचे वाली संख्या है आपकी 1246 में 350 का भाग, इसको काटो। आप 10 से भी काट सकते हो, 5 से भी, 7 से भी। 7 से काटो, ऊपर वाला डेटा भी कटेगा। 7 से कट गया 50 बार, 7 एकम 7, 5 बचेगा, 7 7 49, 5 बचेगा, 7 8 56। फिर काटो इसको, अब की बार हम काट देते हैं इसको, इसको काट दो आप 2 से काट दिया 25 बार, 2 8 16, 1 बचेगा, 2 9 18, मतलब 89 में हमें किसका भाग देना है 25 का, तो 25 तिया 75, कितना बचेगा 14। आगे दशमलव, यहां पे जीरो, 25 पंजो 125, कितना बचेगा 15, फिर आगे जीरो और 25 से कट गया 6 बार, 3.56 बिल्कुल राइट आंसर होगा 3.56। तो यहां से बी की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 3.56 सेंटीमीटर, ये आपका परफेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ज्यादा बड़ा सवाल नहीं दे रखा, बस दशमलव दे दिया, यहीं पे आपकी कैलकुलेशन खराब हो जाएगी। कैलकुलेशन का थोड़ा सा ध्यान रखना बस। ठीक है भाई, तो ये आयत की पूरी मैंने थ्योरी भी बताई कि आयत का परिमाप क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा, विकर्ण क्या होगा। जब 2 या 2 से अधिक वर्गाकार आकृतियों को चिपकाओगे तो आयत में बदल जाएगी। एक वर्गाकार आकृति को आयत कहा जा सकता है, लेकिन एक आयताकार आकृति को वर्ग नहीं कहा जा सकता। उसके बाद मैंने परसेंटेज में यदि इसकी लंबाई बढ़ा दी जाए, परसेंटेज में इसकी चौड़ाई बढ़ा दी जाए या घटा दी जाए, उसके सवाल के बारे में हमने चर्चा करी। उसके बाद हमने इसके रास्तों के क्षेत्रफलों के बारे में बात करी कि यदि रास्ता बाहर की तरफ हो तो क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, अंदर की तरफ हो तो कैसे होगा, बीचों बीच में रास्ता लंबाई और चौड़ाई के अनुदिश हो तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा। उसके बाद ये जो इसके कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल पहले आ रखे हैं उनके बारे में हमने चर्चा करी है। आयत में ज्यादा बड़ी लंबी चर्चा नहीं है भाई, जो सवाल आने हैं वो इसी कंसेप्ट के ऊपर आने हैं। बाकी की चर्चा अगले वीडियो में हम करने वाले हैं अगले चैप्टर को लेकर। तो इस क्लास के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।